व्यापार संघ संघर्ष समिति ने दुकानों और घरों पर लगे विज्ञापन बोर्ड पर शुल्क वसूली पर कड़ा विरोध किया और नोटिसों की होली चलाई। जाट बाजार में शुक्रवार को व्यापारियों की हुई सभा में नगर परिषद की ओर से नियुक्त ठेकेदार के विज्ञापन शुल्क वसूली को लेकर के व्यापारियों को दिए गए नोटिसों पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि नगर परिषद को ठेका निरस्त करना पड़ेगा। संघर्ष समिति के संयोजक जुगल किशोर अग्रवाल ने कहा कि नगर परिषद ने ठेका पद्धति शुरू की है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने नोटिसों की होली जलाई और सभा का आयोजन किया। अग्रवाल ने कहा कि सभा में निर्णय हुआ है कि सभी पार्षद और विधायक से मिलकर के ठेका निरस्त कराने की मांग करेंगे। अग्रवाल ने कहा ठेका रद्द नहीं हुआ तो व्यापारी सीकर बंद भी कर सकते हैं। आज की मीटिंग नगर परिषद द्वारा जो विज्ञापन के नाम पे लूट मार करने के लिए ठेका पद्धति शुरू की गई, उसके विरोध में व्यापारियों की एक विशाल सभा हुई एवं इसके विरोध के अंदर काफ़ी वक्ताओं ने अपने संबोधन किया। अब आगे अभी जैसे हमने सभी नोटिसों की होली जलाई है एवं आगे यदि इस बात को नहीं मानी गई तो सभी माननीय पार्षद महोदय, माननीय विधायक महोदय से मिलके उनसे आग्रह करेंगे कि इस ठेके को निरस्त करवाएं। इसके पश्चात भी यदि उन्होंने ठेका रद्द नहीं किया तो सीकर बंद का भी आह्वान किया जा सकता है। नगर परिषद विज्ञापन ठेके के खिलाफ आज सीकर में व्यापार संघ संघर्ष समिति द्वारा व्यापारियों की सभा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यापारी नगर परिषद का जो नोटिस है वो ना तो नोटिस लेगा ना एक भी पैसा देगा। व्यापारी की अपनी दुकान है, वो कोई विज्ञापन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सूचित कर रहा है कि मैं ये सामान रखता हूँ और सूचित करना उसका अधिकार है। और नगर परिषद सिर्फ अधिकारों की बात करे तो वो कर्तव्य का भी पालन करे। यहाँ कोई टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है, यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद को भी निर्णय लेना चाहिए और व्यापारियों के हित में फैसला देना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। कोरोना काल था, वो खत्म होते ही ये कौन सी सौगात दी है नगर परिषद ने कि कोरोना की वैक्सीन आने के साथ ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया। उनको भी समझने की जरूरत है। अगर नगर परिषद अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही तो हमारा आंदोलन चालू रहेगा और हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे। हम एक भी पैसा देने वाले नहीं हैं। सभा को व्यापार संघ संघर्ष समिति के संयोजक जुगल किशोर अग्रवाल, महामंत्री प्रदीप पारीक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी, व्यवसायी सुधीर गर्ग, रामचंद्र चौधरी, पन्नालाल सारडा, सुरेश अग्रवाल, मनोज पंसारी, रुखजी चौधरी, राधेश्याम पारीक, देवकीनंदन पारीक, बनवारी मालपानी, संजीव नेहरा, महावीर चौधरी, पूर्व प्रधान उस्मान खान सहित कई व्यापारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में पहले से ही व्यापारियों के काम धंधे चौपट हो रहे हैं। वक्ताओं ने कहा नगर परिषद ने निजी फर्म को 25 लाख रुपए का वसूली ठेका दिया है, उसे हर हाल में निरस्त करना पड़ेगा। ठेका निरस्त नहीं करने पर व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। इस दौरान राधेश्याम पारीक ने जब तक समाधान नहीं होगा तब तक अन्न त्याग की घोषणा भी की है। केवल आप लोगों का आभार और निश्चित रूप से आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने एक संघर्ष इसलिए खड़ा किया कि अनजस्टिस जो हो रहा है उसको हम रोक पाए और पूरी शक्ति से और संकल्प के साथ आप यहाँ हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत आपसे वसूल कर पाएगी। यदि हमने तय कर लिया कि हमें नहीं देना, कोई नहीं ले पाएगा। इसी बात पर हम कायम रहे, क्योंकि ये तो एक तुगलकी फरमान है कि मेरी दुकान मैंने कितना खरीदा, कितने में खरीदी, मुझे कितना किराया देना पड़ता है और उस पर मैं अपनी दुकान के सामान का बोर्ड नहीं लगाऊं, और लगाऊं तो उसका पैसा नगर परिषद को दूं। ये तो जस्टिस के लिए फाइट, न्याय के लिए लड़ाई, और न्याय की लड़ाई में हर व्यक्ति का एक धर्म बनता है कि वो खड़ा हो। इसमें कोई व्यापारी हो चाहे एक आम छोटा व्यक्ति भी हो, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए पुरजोर शब्दों में विरोध भी करें और संघर्ष में साथ भी रहें। मैं तो फिर एक बार यही कहना चाहूंगा कि हम आप सबके साथ हैं, क्योंकि आप हमसे अलग नहीं है, आप सब हमारे हैं। एक यूनियन होती है, उसके पदाधिकारी होते हैं। मैं तो व्यापार मंडल का समर्थन करने के लिए आया हूं, क्योंकि जब हमने आंदोलन लड़ा, 13 दिन कृषि मंडी में रहे, हमने
पदाधिकारियों से बात की और पदाधिकारियों ने तन मन धन से व्यापारियों किसानों का समर्थन करने के लिए कृषि मंडी में उपस्थित हुए। इसलिए पूरे व्यापार मंडल को मैं मेरी ओर से, किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो फरमान लागू किया गया है वो बड़े शर्म की बात है। हमने सुना है, पढ़ा भी है कि व्यापार, एक तरफ तो व्यापार बहुत कमजोर चल रहा है, कोरोना के कारण व्यापारी का अपना घर चलाना, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी ओर उस पे एक टैक्स थोपा जा रहा है जो बिना मतलब का। साथी ने अभी ठीक कहा कि अगर कोई आदमी चीज बेचता है और अपनी दुकान वो खरीदता है या उसका किराया देता है, अगर वो उस पे अपना बोर्ड लगाता है और उस पे टैक्स लगता है, अगर कोई संस्था नगर परिषद अगर लगाती है, तो मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। और इस अन्याय के खिलाफ हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं।